गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिर मुझे टाइम मिल गया एक वीडियो बनाने के लिए। चलिए, तो वीडियो में आप आज जानोगे सबसे पहले 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली पेपर के लिए और बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके 3-4 पार्ट बनाऊंगा मैं, एक आज, एक कल, एक परसों, 2-3 दिन आपके लगातार आएंगे। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है इसमें एक है IUPAC नेम। IUPAC नेम मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। एक क्वेश्चन आपका मोलर का, ये वीडियो क्लास 11 और क्लास 12 के लिए है। एक टॉपिक आपको मोलल था, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। एक टॉपिक आपका मोल प्रवाज, एक टॉपिक का नाम है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक, एक है मोलल अवनमन स्थिरांक, एक है हेलो एल्केन बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। एक क्वेश्चन है विद्युत रसायन श्रेणी, विद्युत और उसके लक्षण विशेषताएं। तो ये आपके 7 टॉपिक है। इनमें से आज जो हम पढ़ने वाले हैं उन 2 टॉपिकों के नाम है मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक के न्यूमेरिकल। इन पर जो सवाल आते हैं आपके पेपर में, वो किस तरह से सवाल आते हैं, कैसे पूछा जाता है, उसके बारे में हम इस सवालों को जानेंगे। स्क्रीन पर आपको सवाल नजर आ रहा होगा। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का जो क्वेथनांक है वो 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। तो आप देख रहे हो 12 ग्राम ग्लूकोज है, और मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में भी और कोचिंग सेंटर पर भी कि अगर जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम स्मॉल w यानी विलय का भार कहते हैं। तो स्मॉल w का जो मान है वो आपका है 12 ग्राम। साथ में 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो किसमें घोला गया वो 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो 100 ग्राम ज्यादा मात्रा है, तो कैपिटल W का जो मान है वो है 100 ग्राम। 100 ग्राम जल में घोलने पर उसका जो क्वेथनांक है वो 100.34 डिग्री सेल्सियस हो गया। और आप सभी जानते हो जल का जो क्वेथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो T1 का जो मान है वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, और जो इन्होंने दिया है ये क्वेथनांक हो गया T2 का मान, वो दिया है आपका 100.34 डिग्री सेल्सियस। और यदि आप डेल्टा T भी निकालेंगे, बी टी से टेम्परेचर, बी से बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वेथनांक उन्नयन जो हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो आपका T2 माइनस के T1 और घटाओगे तो 100 में से घटाओगे तो आएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है कि ग्लूकोज में घोलने पर मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालना है, और मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम प्रदर्शित करते हैं Kb से। Kb आपको निकालना है। और यदि आपको पता हो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का C6H12 और O6, अगर इसका हम अनुभार निकालते हैं ग्लूकोज का, तो आपने सुना होगा M बराबर इक्वल टू 6 और गुना C का मान आपका 12 होता है, प्लस 12 गुना 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 16। तो आप जानते हो नीचे वाला नंबर आगे आ जाता है, और C का जो परमाणु भार होता है उसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है, और प्लस प्लस तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 6 दूनी 12 का 2, 6 के 7 प्लस 12 1 जा 12 प्लस 6 6 36 का 6, 6 एकम 6, 6 और 3 9, 3 आप जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 6 10, 10 का 0 और 9 और 1 10, 10 और 7 17 और 1 18, तो 180। आप इसका ग्लूकोज का डायरेक्ट भी अनुभार ज्ञात कर सकते हो। पूछा क्या गया आपका सवाल पे, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालिए। उन्नयन का मतलब जानते हो वृद्धि होना। अगर किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ डाला जाएगा तो 2 चीज होगी, या तो उसका जो क्वेथनांक है वो बढ़ जाएगा, या क्वेथनांक कम हो जाएगा। क्वेथनांक कम होने को हम हिमांक अवनमन के नाम से जानते हैं, और बढ़ने को हम उन्नयन के नाम से जानते हैं। तो सुनते हैं हम, जानते हैं हम। Kb का मान निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, M बराबर फॉर्मूला होता है आपका 1000 गुना स्मॉल w गुना Kb अपॉन में कैपिटल W गुना डेल्टा Tb। ये फॉर्मूला होता है आपके सामने। इसमें इन चीज़ों को क्या क्या पढ़ते हैं, M को हम अनुभार के नाम से जानते हैं, स्मॉल w को विलेय का भार, कैपिटल W को विलायक का भार के नाम से जानते हैं, और Kb को हम उन्नयन स्थिरांक और डेल्टा Tb को हम क्वेथनांक उन्नयन के नाम से जानते हैं।
पूछा क्या के वी का मान, तो इन्हें इधर ले आइए आप, तो के वी का मान क्या आएगा निकल के बोलिए। तो के वी बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा स्मॉल एम आपके सामने गुना कैपिटल डब्लू गुना डेल्टा टीवी और अपोन में 1000 स्मॉल डब्लू। मुझे लग रहा समझ में आ गया होगा इन दोनों को ऊपर। तो के बी इक्वल टू स्मॉल एम का मान आपको दिया है अभी 180 निकाला है मैंने अनुभार, और कैपिटल डब्लू का जो मान दिया है वो 100 दिया है आपके सामने, और डेल्टा टीवी का जो मान अभी निकाला है हमने तो 0.34 डिग्री सेल्सियस आया है, और अपोन में 1000 और गुना स्मॉल डब्लू का जो मान दिया है वो 12 ग्राम दिया है। कुछ नहीं करा है हमने, जिस प्रकार फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हैं ऐसे हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि सवाल में किस मान को किस नाम से जानते हैं। 3 0 से 3 0 आपकी कैंसिल हो चुकी है। ये आपका 12 बचा, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 3 18। 2 से इस 34 को काट दीजिए, 2 से 34 को काटोगे तो 0 पॉइंट आपका 17 आएगा। 17 की गुणा के से कर दीजिए 3 से, तो यह आएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। तो मुझे लग रहा है ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करा है, सबसे पहले आपको सवाल ध्यान से पढ़ना है। सवाल को पढ़ के इन बातों पे ध्यान देना है कि कौन से मान को किस नाम से जानते हैं। तो सवाल में एक मान आपका 12 ग्राम है, एक 100 ग्राम है। जो मात्रा कम होती है उसे विलेय का भार कहते हैं और स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। जो मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक का भार कहते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। टेम्परेचर जो है जल का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जानते हो आप। जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, और इसका टेम्परेचर बढ़ गया 100.34 डिग्री सेल्सियस हो गया, जब भी तो क्वेथनांक गुणन के नाम से जाना जा रहा है। डेल्टा टीवी निकालना है, क्वेथनांक गुणन में वृद्धि निकालनी कितनी हुई है, तो 100.34 को 100 में से माइनस कर दीजिए तो 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ग्लूकोज का अनुभार आप निकाल सकते हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सुक्रोज का आएगा तो C12H22O11, या ग्लूकोज C6H12O6। नीचे 6 नंबर दिया, 6 आगे आ गया, C का मान 12, H का मान 12, H का मान 1 होता है, प्लस 6 और गुना इनकी मल्टीप्लाई करके इन्हें जोड़ देते 180 आ गया। अनुभार निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, M बराबर 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू गुना के बी अपोन में कैपिटल डब्लू गुना डेल्टा टीवी। आपको मान निकालना है के बी का, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एम के साथ, ऊपर वाले मान को नीचे ले आइए। फिर हमने इनमें वैल्यू पुट करी और कैलकुलेशन सोल्व कर, और आपके सामने आंसर आ गया 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर। तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये सवाल आ गया होगा समझने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4-5 बार बोर्ड के पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, विदाउट डिजिट चेंज, बिल्कुल यही डिजिट है, यही आंसर है, सेम ऐसे करना है आपके सामने। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि 7.5 ग्राम पदार्थ को, याद रखना 7.5 ग्राम है, पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई है। पदार्थ का अनुभार ज्ञात करो। तो 7.5 ग्राम है, तो जो मान कम होता है उस मान को हम स्मॉल डब्लू के नाम से जानते हैं, तो 7.5 ग्राम। क्लियर है बात आपको यहाँ तक? 75 ग्राम जल में घोलने पर, जल का जो मान है वो कैपिटल डब्लू है, उसका मान कितना दिया है आपको 75 ग्राम। तो आप ये जानते हो जो मात्रा कम होती है उसे विलेय का भार के नाम से जानते हैं, अभी पढ़ाया था 2 मिनट पहले ही। और जो मान आपको ज्यादा होता है उसे विलायक का मान के नाम से जानते हैं। हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई, जो कमी होती है उसे हिमांक अवनमन के नाम से जानते हैं। अगर किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है उसे हिमांक अवनमन कहते हैं। तो हिमांक में जो कमी हुई है 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। पदार्थ का अनुभार निकालिए, अनुभार को हम m से प्रदर्शित करते, m आपसे पूछा गया है। अच्छी बात ये, उन्होंने सवाल में जल का मोलर उन्नयन अवनमन स्थिरांक उन्होंने दे दिया, kf का उन्होंने मान दे दिया सवाल में। कितना दिया है kf का मान 1.86 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको इन्होंने kf का मान दिया है। आपके सामने फॉर्मूला हाजिर है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला आप बता दीजिए। m बराबर 1000 फॉर्मूला बताया था गुना स्मॉल डब्लू गुना kf
और अपोन में कैपिटल डब्लू गुना डेल्टा टी एफ। अब ये एफ क्यों लगा रहे हैं? इससे पहले वाले में तो हमने बी लगाया था। बी मतलब बॉइलिंग यानी क्वेथनांक जब वृद्धि होती है। एफ मतलब फ्रीज यानी हिमांक यानी जमना। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको कमी आ रही है, वहाँ वृद्धि हो रही है। तो बी से बॉइलिंग क्वेथनांक के लिए लगाता है, एफ से फ्रीजिंग यानी जमना यानी हिमांक के लिए लगाया जाता है। मान दर दीजिए, आपके सामने आंसर नहीं करना है, वैल्यू रख देंगे। तो m का ही फॉर्मूला आपने लिख दिया, m बराबर 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल w की वैल्यू कितनी है आपके पास 7.5, kf का मान कितना दिया है आपके पास 1.86 और अपोन में कैपिटल W का मान कितना दिया है 75 और डेल्टा TF का जो मान दिया है आपको कितना दिया है डेल्टा TF का मान 1.2। तो पॉइंट से तो पॉइंट कट गया आपके पास, पॉइंट हटाए नीचे 2 जीरो आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई आपके सामने। मुझे लग रहा समझ में आ गया होगा। 12 से 75 से 75 से 75 कैंसिल हो गया। 12 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 कम 6 31 आ गया। 2 से आपका 10 कट जाएगा, ये 5 आ गया। अब 5 की गुना 31 से कर दीजिए, 155 आ गया। 5 एकम 5, 5 दिए 15, 155 ग्राम सेल्सियस प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने अनुभार निकाला है, ना कि हमने क्वेथनांक गुणन के नाम से निकाला है। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से दोनों न्यूमेरिकल आपको बहुत समझ में आ गए हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए किस मान को क्या कहते हैं। डिजिट चेंज होकर भी आ सकता है, लेकिन ये 2 सवाल पेपर में बिना डिजिट चेंज हुए कई बार रिपीट हुए हैं। समझ में आ गया होगा। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।